अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा स्पीक्स नाउ। आज हम बात करेंगे बर्थडे के हवाले से कि बर्थडे को सेलिब्रेट करना या दूसरों को विश करना ये कैसा अमल है, क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके बारे में बहुत ज्यादा इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ लोग इसको जायज समझते हैं तो कुछ नाजायज समझते हैं। कुछ कहते हैं कि दीन में नहीं इसलिए बिदअत है और कुछ कहते हैं कि दीन का हिस्सा ही नहीं तो गुनाह कैसा है। तो आइए जानते हैं कि हकीकत क्या है। इससे पहले आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। क्या आप इसको जायज समझती हैं या नहीं? क्या दीन का हिस्सा नहीं है इसलिए इसको बिदअत करार देती हैं, या फिर आप जो है वो दीन में है ही नहीं तो हम एक खुशी मना रहे हैं, इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं तो गुनाह नहीं, ये वाली राय है। क्या मनाई जाती है आपके यहाँ पहले या नहीं मनाई जाती? इसके बाद अभी हम जानते हैं तमाम उन सवालात के जवाबात जो हमारे माशरे में किए जाते हैं। सबसे ज्यादा सवालात इसके बारे में ये आते हैं, जो लोग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बर्थडे मनाते थे, यानी उस दिन रोजा रखते थे। और बात कहते हैं कि वो जो है हम इसको दीन का हिस्सा नहीं समझते, खुशी के मौका पर जैसे कुछ खा लिया बांट दिया इस तरह हम मनाते हैं। तो हम तमाम सवालात के जवाबात इस वीडियो में जानेंगे। पूरी बात समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप हर तरह से इसके बारे में मुकम्मल सवालात के जवाबात समझ सकें। पहली बात है कि इस्लामिक तरीके से अगर देखा जाए तो इस्लाम में बर्थडे का कोई हमें जिक्र ही नहीं मिलता, यानी किसी ने मनाई है या नहीं मनाई है कुछ भी नहीं मिलता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बताया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्थडे वाले दिन अपना जो है रोजा रखा। तो क्या हम रोजा रख सकते हैं? हाँ, केक नहीं तो रोजा रखे हम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साल बाद रोजा नहीं रखा, यानी पूरे एक साल के बाद जैसे बर्थडे आजकल लोग मनाते हैं उस दिन आकर रोजा नहीं रखा, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं सोमवार के दिन का रोजा रखता हूँ क्योंकि मैं सोमवार के दिन ही पैदा हुआ और इसलिए सोमवार के दिन पसंद है कि रोजा रखूं। तो जान ले कि जो लोग ये दलील पेश करते हैं तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते यानी पूरे हफ्ते में हर हफ्ते सोमवार का और जुमेरात का रोजा रखा करते थे, और सोमवार के साथ जुमेरात का भी। सोमवार और जुमेरात का रोजा, इसकी दूसरी हदीस में हमें वजाहत मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों के अमाल जो है अल्लाह के यहाँ जब जाते हैं नेकियां वगैरह, तो वो मैं चाहता हूँ कि मेरे अमाल जब पेश हो तो रोजे की हालत में हूँ मैं। तो इस वजह से सोमवार और जुमेरात का रोजा जो है वो रखा करते थे, और ये नफली इबादत है, हम भी रख सकते हैं, सुन्नत है, हमें सोमवार और जुमेरात का रोजा रखना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ बर्थडे की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोमवार का रोजा नहीं रखा। अगर बर्थडे वाला रोजा आप समझते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर साल सोमवार को रोजा रखना चाहिए था उस दिन। अच्छा, अब दूसरी तरफ बात है कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बर्थडे है क्या, यानी खुशी का दिन है या परेशानी का दिन है। क्या हम सेलिब्रेट करते हैं तो जाहिर है खुशी ही समझते हैं ना, तो खुशी है भी या नहीं? खुशी है तो किस बात की, गमी है तो किस बात की? तो आइए इसको समझते हैं कि बर्थडे का दिन यानी खुशी का दिन करार दिया जाता है जिस दिन बच्चा दुनिया में आता है, बिल्कुल खुशी का दिन है। और खासतौर पर अगर बेटा जो है वो पैदा होता है तो बहुत ज्यादा खुशी मनाई जाती है और मनानी भी चाहिए। जाहिर है कि अल्लाह की एक नेमत अता हुई है, तो बेटे पर या बेटी पर अता के पर जो है अल्लाह का शुक्र अदा करना ये मुसलमान के लिए लाजमी है कि हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाए इंसान की जिंदगी का जो वक्त मुकर्रर है वो कम होना शुरू हो जाता है, और हमारा अकीदा है कि हमें कयामत के दिन पेश होना है, हमें बरज़ख़ जिंदगी का इल्म है। हम जानते हैं कि अगर हमने अच्छे अमाल किए हैं तब हमारा ठिकाना क्या है, अगर हमने बुरे किए तब हमारा ठिकाना क्या है, किन चीजों से अल्लाह राजी है और किस चीजों से नाराज है, ये सब कुछ हम जानते हैं। तो आइए, क्या एक 25 से 26 साल की एज में पहुंचने वाला इंसान जब अपने बर्थडे मनाता है तो उसके उस वक्त माइंड में क्या चल रहा होता है? खुशी कि मैं इतने साल का हो गया। अगर आपकी जिंदगी गुजर रही है 18 साल, 20 साल, 25, 30, 35, 40 साल के हो गए, हर साल बर्थडे मनाया जा रहा है, तो खुशी इस बात की है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ या मैं बड़ी हो रही हूँ। ये कैसी खुशी? अगर आपकी जिंदगी के बिलफर्ज 50 साल लिखे हैं, वैसे भी हदीस मुबारका में है कि मेरी इस उम्मत की औसत उम्र 50 से 60 या 60 से 70 के दरमियान लगा ले, इतनी ही है। तो 60 से 70 साल के दरमियान में अगर औसत उम्र है तो ज्यादा भी अगर उम्र किसी ने पा ली तो 60 से 70 कर ले, 80 कर ले,
तो आहिस्ता आहिस्ता साल गुजरते हुए पता ही नहीं चलता। और जब आपकी जिंदगी के इतने साल गुजरते जा रहे हैं तो आपको उस साल के उस दिन में, जिस दिन आपका बर्थडे है, आपको सोचना चाहिए कि मैं मौत के अब कितना करीब हो गई हूँ या कितना करीब हो गया हूँ। तो उस लम्हे एक दफा रुके और उसको इस अंदाज से मनाएं। उस दिन सोचें कि देखें आज बिल फर्ज अपना आप लगा लें कि बिल फर्ज मैं इतने साल की हो गई, 20 की, 25 की, 30 की, कि मैं 25 साल की हो गई हूँ और अब जो है अगर मेरी उम्र 28 साल है, 28वें साल में मेरी मौत है तो मेरे पास तो 3 साल रह गए। अगर 26 है तो 1 साल रह गया। अगर ज्यादा भी है तो हम नहीं जानते, वक्त मुकर्रर है लेकिन जानते नहीं है कि कब तक है। तो तब तक क्या मेरे पास ऐसे अमाल मौजूद हैं जो मैं अल्लाह के सामने पेश कर सकूं? उस दिन मैं आपको यही मशवरा दूं कि आपने अगर बर्थडे मनानी है तो आप इस तरह से मनाइए कि आप उस दिन अल्लाह के सामने 2 रकत नफल पढ़ते हुए गिर जाएं और अल्लाह से दुआ करें और अहद करें और अपने पिछली जिंदगी का थोड़ा सा मुहासबा करें कि ये जो मेरी जिंदगी का साल गुजरा या इतने साल गुजर गए हैं, इनमें मैंने कितने ऐसे अमाल किए जो खालिस अल्लाह के लिए हैं। अगर मुझे मौत आ जाती है, यानी वक्त करीब आ गया है मेरा, अगर मुझे मौत आ जाती है तो कितने ऐसे अमाल हैं जो मैं अल्लाह के सामने पेश कर सकती हूँ कि ये या अल्लाह सिर्फ तेरे लिए और वो मेरी निजात का बाइस बन सकते हैं। अगर तो किए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और उस पर इस्तकामत मांगे और उसकी कबूलियत की दुआ करें कि ये नेकी या जो भी अमल है, या अल्लाह हमेशा मैं इस पर इस्तकामत से मैं जुड़ी रहूं, मेरे कदम इस पर साबित रहे और इसको कबूल फरमा। और अगर ऐसे अमाल नहीं है तो उस दिन वादा कीजिए अल्लाह से कि या अल्लाह मैं ऐसे अमाल करूंगी इंशाअल्लाह। इसी तरह उसके बरक्स, अगर आपने कई ऐसे गुनाह किए या ऐसे अमाल किए जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बनने वाले थे या अल्लाह की नाराजगी का सबब बन सकते हैं, या जो आपने अल्लाह के लिए नहीं किए दुनिया के लिए किए हैं, तो उस पर सच्चे दिल से तौबा करें और कहें कि या अल्लाह मैं नहीं जानती कि आने वाले वक्त में मेरी जिंदगी कितनी सी लिखी है, तो मुझे माफ फरमा दे। मैं अपने इस दिन सच्ची तौबा करती हूँ, आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूंगी जो तेरी नाराजगी का सबब बने। तो इस अंदाज से करें, अल्लाह भी राजी होंगे, आपके दिल को सुकून भी मिलेगा और वो दिन आपके लिए एक यादगार भी होगा और आने वाले वक्त में आपके लिए एक अच्छा सबक देकर जाएगा। आने वाले वक्त में आप या तो बहुत ज्यादा अच्छे आमाल करेंगी और या अपने गुनाहों को कम से कम छोड़ देंगी। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है बर्थडे के हवाले से। अगर कोई दूसरा भी मना रहा है तो उसको भी यही मशवरा दीजिए कि ऐसा ही किया जाए। इसके अलावा एक और बात यह है कि कुफार की मुशाबियत है इसमें, कि कुफार जो है वो इस दिन को मनाते हैं। तो कुफार का आपको पता ही है कि क्यों मनाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि यही जहान है, आखिरत पर उनका कोई यकीन नहीं, जन्नत जहन्नम इसके मुतालिक उनका वो अकीदा नहीं है जो मुसलमानों का है। वो समझते हैं कि इंसान मर गया बस खत्म, आगे कुछ नहीं है। उनको नहीं पता कि आखिरत उनके लिए हमेशा हमेशा की जहन्नम अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दिया। अगर वो जान ले कि उनका ठिकाना क्या है तो वो कभी ऐसा कोई अमल ना करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जिस कौम की मुशाबहत करेगा वो उसी में से उठाया जाएगा, तो उनकी मुशाबहत मत करें। तीसरी बात कि अक्सर औरतें ये पूछती हैं कि भाई हम तो समझते हैं हमें नहीं मनाना, या यही बात जब बताई जाती है किस अंदाज से करें तो कहा जाता है कि हमारे बच्चे, यानी जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो नहीं मानते, वो इर्द गिर्द देखते हैं माहौल को, कहते हैं हमें भी हैप्पी बर्थडे जो है वो अपनी मनानी है, विश कर रहे हैं दूसरों को, हमें केक काटना है, हमें खाना है, हमें खुशी हो रही है, घर सजाना है। तो यही तो एज है, आप बच्चों की तरबियत करें। आपका बच्चा अगर ये बात आज नहीं समझेगा तो वो बड़ा होकर अल्लाह का नाफरमान ही बनेगा ना। आप बड़े होकर उसको फिर कहें कि देखो मेरा बच्चा या बच्ची दीन के रास्ते पर नहीं है, मेरा बच्चा या बच्ची जो है वो ये बात समझता नहीं है, तो जो उसकी एज थी, उसकी क्लास का टाइम था, उसके पढ़ने का टाइम था, उसके सीखने का टाइम था, उसमें आपने उसको बच्चा समझकर इग्नोर कर दिया और उसको मनचाही जिंदगी गुजारने दी, तो आज कैसे वो जान सकता है कि गलत क्या है और सही क्या है। तो यही वक्त है, अपनी इस हकीकत को समझिए, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिए और अपना मुहासबा कीजिए।